हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन। अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस है। स्टूडेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग द करंट सेशन 23 एंड 24 अंडर फॉरेन नेशनल्स ऑब्लिक एनआरआई कैटेगरी। जो एनआरआई कैटेगरी या फॉरेन नेशनल्स में जो एडमिशन हुए हैं एएमयू के अंदर 2023 से 24 सेशन के लिए, उनके एक इम्पोर्टेंट अटेंशन एक नोटिस है। ये आपको फ़िज़िकल वेरिफिकेशन आपको 16 अक्टूबर तक करवाना होगा। तो ये स्टार्ट हो गया है, यानी 26/9 से ये स्टार्ट हो गया है और कब तक है, 26 अक्टूबर तक ये रहेगा 2023 ऑन एनी वर्किंग डेज एक्सेप्ट फ्राइडे के अलावा। तो आप मंडे से सैटरडे एक्सेप्ट फ्राइडे, यानी फ्राइडे में नहीं है तो 3 से 4 बजे तक आपको फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कराना होगा। इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड डैट स्टूडेंट्स हु हैव बीन एडमिटेड इन एनी कोर्स, किसी भी कोर्स में आपने दिया है ड्यूरिंग द सेशन 23 एंड 24 अंडर फॉरेन नेशनल्स एंड एनआरआई कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन द एडमिशन सेक्शन। एडमिशन सेक्शन में काजी ज़ुबैर साहब हैं सेक्शन ऑफिसर, वही एनआरआई को देखते हैं, फॉरेन नेशनल्स और एनआरआई यूनिट फॉर फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन और बिफोर, यानी डॉक्यूमेंट्स ऑन या बिफोर 16 अक्टूबर 23 ऑन एनी वर्किंग डेज एक्सेप्ट फ्राइडे फ्रॉम 3 PM to 4 PM along with the फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे? नंबर 1, एडमिशन कार्ड अटेस्टेड बाई एडवाइजरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सेल से आपको वहाँ अटेस्टेड होगा वो आपका एडमिशन कार्ड। अटेस्टेड बाई एडवाइजरी इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल इनसाइड प्रॉक्टर ऑफिस, और आपको इनसाइड प्रॉक्टर ऑफिस से भी आपको अटैच कराना होगा। एडमिशन ई फ़ी रिसीव, जो एडमिशन आपने जो चार्ज एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने जमा करा है, ऑनलाइन पेमेंट हुआ था आपका, तो एडमिशन ई फ़ी रिसीव्ड होगा आपका, वो आपको लानी होगी। थर्ड है ओरिजिनल हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, आपका हाई स्कूल मार्कशीट ओरिजिनल और सर्टिफिकेट और इट्स इक्विवेलेंट इन सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, और ये ना हो तो इसके बिहाफ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लाना होगा विद 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़, और 2 सेल्फ अटेस्टेड, यानी आपको खुद ही सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और अपने सिग्नेचर करने हैं। तो ये ओरिजिनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और यह आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लाना होगा। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट विद 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़, और आप 12th क्लास की, अगर किसी ने 11th में लिया है तो उन्हें 12th की लाने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल मार्कशीट ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर या सेमेस्टर टू फाइनल ईयर सेमेस्टर विद 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़, यानी क्वालिफाइंग जो रहेगा, आप जैसे बीएससी में लिया है तो बीएससी का जो क्वालिफाइंग है वो 12th है। आपने एमटेक में लिया है तो एमटेक यानी आपका ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग है, तो उसकी 2 कॉपी अटेस्टेड आपको लानी होंगी। 6 पॉइंट ट्रांसफ़र या माइग्रेशन, ट्रांसफ़र या माइग्रेशन एक ही चीज़ है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, जो जहाँ भी आपका लास्ट अटेंडेड जो पास है, आपका 10th है या 12th है या कोई डिग्री है, तो वहाँ से इफ़ नॉट इनरोल्ड एट एएमयू, जो एएमयू में इनरोल्ड नहीं है तो उनके लिए क्या है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना होगा। वैलिड एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड या एनआरआई सर्टिफिकेट इंडोर्स्ड बाय द इंडियन एम्बेसी, जो कि इंडियन एम्बेसी ने इशू किया, हाई कमिश्नर या कंसुलेट ऑफ पेरेंट्स या स्पॉन्सर्स ओरिजिनल, ये आपको ओरिजिनल वैलिड एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड आपको लाना होगा। 8 में है एफिडेविट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप जो एनआरआई आप करवा रहा है उससे आपका रिलेशन क्या है। अंडरटेकिंग बाय द स्पॉन्सर, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, एनेक्सर 2nd एंड 3rd ऑफ द स्पॉन्सर ओरिजिनल। वैलिड आईडी प्रूफ ऑफ कैंडिडेट्स पेरेंट्स, कैंडिडेट्स की आईडी रिलेटिव्स टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विद द स्पॉन्सर बिटवीन द स्टूडेंट्स, जो स्पॉन्सर जिसने आपको किया है उसका रिलेशन। रिलीवेंट पेजेस ऑफ द पेरेंट्स स्पॉन्सर पासपोर्ट शोइंग वीज़ा
लेटेस्ट एग्जिट एंड एंट्री डेटा फोटोकॉपीज़। 11 NRE बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स या स्पॉन्सर duly attested by the concerned बैंक। टू अंडरटेकिंग ऑन प्लेन पेपर या वन ऑन योर बिहाफ एंड other on behalf of your parents guardian regarding not to indulge in ragging. The sample format of these undertaking are available on the वेबसाइट पर पड़ा हुआ है www.controlexam.com पर। वो एक अंडरटेकिंग है रैगिंग के से रिलेटेड। 2.3 × 3 सेंटीमीटर इन साइज़ रिसेंट फ्रॉम फेसिंग कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए। कितने चाहिए? 2 चाहिए। इन वाइट जो बैकग्राउंड होगा वो आपका वाइट रहना चाहिए। नेम रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रोल्स ऑफ द कंसर्न फैकल्टी कॉलेज इंस्टीट्यूशन इफ़ अगर आप इनरोल्ड हैं टू एनी फुल टाइम कोर्स ऑफ स्टडी एट AMU में। अगर AMU में आप फुल कोर्स में स्टडी में आप इनरोल्ड हैं और आपने किसी में एडमिशन लिया है NRI के थ्रू, तो अब आपको वहाँ से एडमिशन कैंसिल कराना होगा। 15 पॉइंट है वैलिड स्टूडेंट वीज़ा, यानी वैलिड स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए फॉर फॉरेन नेशनल्स ओनली। फॉरेन नेशनल्स के लिए, इंडियन नेशनल के लिए नहीं, फॉरेन नेशनल के लिए। लीव सैंक्शनड या लीविंग ऑर्डर फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इफ़ एम्प्लॉयड। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स इन द ऑफिस ऑफ द एडवाइजरी इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल इनसाइड प्रॉक्टर ऑफिस बिफोर रिपोर्टिंग फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन टू द FN NRI यूनिट एडमिशन सेक्शन। एडमिशन सेक्शन आपको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करने से पहले आपको जो काम करना होगा वो रजिस्टर करना होगा देमसेल्व्स इन द ऑफिस ऑफ द एडवाइजरी इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल में और इनसाइड प्रॉक्टर ऑफिस। कहाँ है ये? इनसाइड प्रॉक्टर ऑफिस में है बिफोर रिपोर्टिंग फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। तो यानी आपको प्रॉक्टर ऑफिस में वहाँ सेल बना हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल, वहाँ आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद सेकंड है नो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अनलेस द स्टूडेंट्स प्रोड्यूस द ओरिजिनल मार्कशीट या ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड द अबव रिलेवेंट NRI डॉक्यूमेंट्स। जब तक आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, जब तक कि आप ओरिजिनल मार्कशीट या क्वालिफाइंग जो है ग्रेड शीट या मार्कशीट आपको प्रोड्यूस नहीं कर देते हो इन रिलेवेंट NRI डॉक्यूमेंट। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी डन इन द गिवन डेट एंड टाइम। और इन्हीं डेट और टाइम में जो ऊपर मेंशन है उसी में आपको पूरा करना होगा, यानी 16 अक्टूबर तक आपको करना होगा। 3 से 4 टाइमिंग है। नो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन एब्सेंशिया। नो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन एब्सेंशिया। तो आपकी जो है फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जब तक नहीं होंगे जब तक आप प्रेजेंट नहीं होंगे इन एब्सेंशिया। ओके, तो हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। तो ये जो है फ़िज़िकल रिपोर्टिंग जो है वो आपके 2023-24 सेशंस के लिए हैं अंडर फॉरेन नेशनल और NRI कैटेगरी के लिए। इसमें फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए फ़िज़िकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, आपके फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, वो 16 अक्टूबर 2023 तक होगा और उसमें टाइमिंग जो रहेगी वो 3 से 4 रहेगी, एक्सेप्ट फ्राइडे, यानी फ्राइडे के दिन नहीं होगा वेरिफिकेशन। तो अब स्टार्ट हो गया है। वहाँ काजी ज़ुबैर साहब हैं एडमिशन सेक्शन में, बाबे सैयद के पास एडमिशन सेक्शन है, कंट्रोल ऑफिस का एक ऑफिस है एडमिशन सेक्शन, वहाँ काजी ज़ुबैर साहब हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, वही NRI को और फॉरेन नेशनल्स को डील करते हैं। तो आप उनसे मिलिए। आप क्या क्या रिक्वायरमेंट है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स करने से पहले? तो सबसे पहले आपको क्या है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। आपको रजिस्टर करना होगा देमसेल्फ, यानी खुद को, इन द ऑफिस ऑफ द एडवाइजरी। ऑफिस ऑफ द एडवाइजरी में करना होगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल है और ये कहाँ है? इनसाइड प्रॉक्टर ऑफिस में है। बिफोर रिपोर्टिंग ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन टू द FN और NRI यूनिट एडमिशन सेक्शन। एडमिशन सेक्शन से पहले आपको वहाँ एडवाइजरी इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल में आपको वहाँ रजिस्टर करवाना होगा। उसके बाद नो फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एनालाइज द स्टूडेंट प्रॉक्टर ऑफिस इन। तो आपको जो है ओरिजिनल मार्कशीट और क्वालिफाइंग
जो आपकी जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विल बी डन इन द गिवन एंड डेट एंड टाइम में ही होगा, यानी 16 अक्टूबर तक आपको कराना होगा हर हाल में। और टाइमिंग 3 से 4 है ही। नो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन एब्सेंशिया, यानी बगैर आपके एब्सेंट के आपको फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, यानी आपका प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की वो हम ब्रीफली देख लेते हैं। देखिए, आपको एडमिशन कार्ड चाहिए अटैच्ड बाय द एडवाइजरी इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल, जो प्रॉक्टर ऑफिस में है वो आप सबसे पहले तो यही काम कराएंगे आप। फिर उसके बाद जो आपने फ़ी जमा करी है एडमिशन प्रोसेस में, एडमिशन फ़ी यानी इलेक्ट्रॉनिक फ़ी रिसीप्ट आपको चाहिए। जो आपने फ़ी जमा करी होगी उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ओरिजिनल हाई स्कूल मार्कशीट या सर्टिफिकेट, या देखिए मार्कशीट और उसकी सर्टिफिकेट, सही है, हाई स्कूल का। उसके बाद अगर ये ना हो तो इन इट्स इक्विवेलेंट इन सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ हो, उसकी 2 सेल्फ अटेस्टेड, यानी आप सेल्फ अटेस्टेड लिखिए और अपना सिग्नेचर कर दीजिए, वो सेल्फ अटेस्टेड हो गया। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12th एंड इट्स इक्विवेलेंट 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी चाहिए इसकी भी। अगर 11th में है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग की ज़रूरत होगी। 10th तो देखिए सबके लिए कंपलसरी है, 10th की मार्कशीट वगैरह और सर्टिफिकेट। ओरिजिनल मार्कशीट एंड ग्रेड शीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट ईयर ऑब्लिक सेमेस्टर टू फाइनल ईयर सेमेस्टर विद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ट्रांसफ़र या माइग्रेशन एक ही चीज़ है। और करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, जो भी आपका लास्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसका आप वहाँ से आपको माइग्रेशन मिलेगा और करेक्टर सर्टिफिकेट वो आपको सबमिट करना होगा। लेकिन AMU स्टूडेंट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। वैलिड एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड NRI कैटेगरी इंडोर्स्ड बाय द इंडियन एम्बेसी हाई कमीशन कंसुलेट ऑफ पेरेंट्स ऑब्लिक स्पॉन्सर। ओरिजिनल आपको चाहिए। एफिडेविट इन रिसेंट, एफिडेविट आपको बनवाना होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप किसके बीच में, अंडरटेकिंग बाय द स्पॉन्सर, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, एनेक्सर 2nd या 3rd ऑफ द स्पॉन्सर। अगर आपके कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, अंकल चाचा मामा वगैरह, तो उसका आपका रिलेशन वगैरह आपको एक एफिडेविट देना होगा कि मेरा इसके साथ ये मेरे मामा हैं या चाचा हैं, जो भी है। वैलिड ID proof of candidates parents oblique relative to establish the relationship with the sponsor between the students, relevant pages of the parents sponsored passports showing a visa and last exit and entry date, NRE bank account details of parents oblique sponsored duly attested by the concerned bank, 2 undertaking on plain paper, 1 on your behalf and other on your बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स, एक आपके बिहाफ पे और एक पेरेंट्स की बिहाफ पर आपको अंडरटेकिंग देनी होगी और रिलेटेड उसमें रैगिंग वगैरह से रिलेटेड रहेगा। और ये आपको कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आपको फॉर्म भरने हैं। और 2 रिसेंट फ्रंट फेसिंग कलर फोटोकॉपीज़ इन वाइट बैकग्राउंड, आपको 2 पासपोर्ट साइज यानी कलर्ड होने चाहिए और जो बैकग्राउंड होगा वो आपका वाइट होगा। नेम रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रोल्स ऑफ द कंसर्न फैकल्टी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस इफ़ ऑलरेडी इनरोल्ड ऑफ और टू एनी फुल टाइम कोर्स ऑफ स्टडी एट AMU, अगर AMU में है तो आप किसी और कोर्स में हैं और किसी और कोर्स में आप NRI के कोटे में ले लिया है तो आपको जो एग्जिस्टिंग है तो आप वहाँ से नेम और रिमूवल आपको कराना होगा। वैलिड स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी फॉरेन नेशनल्स ओनली के लिए। लीव है सैंक्शन या लीविंग ऑर्डर फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इफ़ एम्प्लॉयड, अगर एम्प्लॉयड हैं तो उन्हें सैंक्शन लीव लेनी होगी। तो ये जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं तो प्लीज़ इसे टाइम में फुलफ़िल कर लीजिएगा। ये कंट्रोल की वेबसाइट है। आपको जो 2 अंडरटेकिंग रहेंगे बाई पेरेंट्स या गार्जियन या स्टूडेंट्स की तरफ से होंगे तो वो आपका परफॉर्मा ये हैं, अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स ऑब्लिक गार्जियन, अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट्स, आपको दोनों को करना होगा। और ये कंट्रोल की वेबसाइट है AMUcontrolexam.com। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।